सर उस दिन कुछ होमवर्क दिए थे आपसे। किसमें? सर वो इंटीग्रेशन का, स्पेशल इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला लिखा था उस पर बेस्ड क्वेश्चन। सर 2 क्वेश्चन सर पूछना है। बुक बन गया आपसे? सर बाकी बन गया था, बस 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा था। डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले तो कैलकुलस को कंटिन्यू करते हैं, कुछ पढ़ा दो इसमें आगे तो डिस्कस करते हैं। कैलकुलस में क्या पढ़ा था आपको लगे? चलिए डिस्कशन क्वेश्चन कर रहे हैं। लिमिट से क्वेश्चन करेंगे हम लोग। बुक से आप क्वेश्चन बना रहे थे, थोड़ा हम प्रैक्टिस करवा दें अपने बुक से। सर वीडियो बीच बीच में रुक जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को, यस सर। ये इसका आंसर है, जो है बगल में ये इसका आंसर दिया है। ये अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व करना हम लोग को। ध्यान दीजिए प्लीज। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको ब्रेक कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर में, a स्क्वायर बी स्क्वायर समथिंग। ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस h स्क्वायर साइन a प्लस h माइनस a स्क्वायर साइन a डिवाइडेड बाय h। इसमें ध्यान दो, अगर लिमिटिंग वैल्यू h के लिए है तो हमारा टारगेट होता है ऊपर नीचे h कॉमन लेके काटना। आप ध्यान देना अच्छे से, ये साइन a प्लस h अंदर के तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हम लोग इसको 2 टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा वीडियो रुक रहा है, वीडियो स्टॉप हो जा रहा था ना। साइन a प्लस h को इंटू करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये क्वेश्चन आपके बुक में भी होना चाहिए, जरूर देखना, कहीं नहीं मिल जाएगा। इनके पास जाने पे सीधे h कॉमन ले लेगा, बताओ तो। ऊपर कितना टर्म है? सर 3 टर्म। 3 में सेकंड वाले टर्म को देखो, उसके पास h तो कॉमन है, तो उसको कुछ करने की जरूरत तो है नहीं। बस कोशिश होगा फर्स्ट थर्ड वाले में से h कॉमन ले लें हम लोग, और फर्स्ट थर्ड वाले में से h कॉमन आने लगा तो समझो h कॉमन लेके ऊपर नीचे काट सकते हैं। एग्री करो या सर नो? यस सर। तो फर्स्ट थर्ड को देखिए, आपको कुछ कॉमन दिखेगा। फर्स्ट थर्ड में दिखता है a स्क्वायर कॉमन है। यस सर। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो अंदर कुछ फॉर्मूला बनने वाला है, सोच के बताओ। कौन सा फॉर्मूला है अंदर? अंदर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? उस एंगल को C और उस एंगल को D पढ़ो, समझ में आ जाएगा। ऐसा लगता है ये साइन C माइनस साइन D है, यस और नो?
यस सर। साइन सी माइनस साइन डी है, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है आपसे दोस्त बताइए। सर 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर 2 cos, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2a प्लस h बाई 2 होगा, इनटू सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट में a से कट जाएगा, h बाई 2 होगा, बैलेंस कर दे इसको h बाई 2 से, एग्री करो। आपके मन में उठता हो सर उस साइन को आप बैलेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, मन में सवाल उठता है, मेरे मन में तो उठता था जब पढ़ते थे सर आखिर इस साइन को बैलेंस करते उसको क्यों नहीं बैलेंस करते, उधर भी तो साइन है, साइन ए प्लस है, जिसके नीचे ए प्लस है से इंटू डिवाइड क्यों नहीं करते। पुनीत ध्यान दीजिए, भास्कर क्या ऐसा लगता है, कोई रीजन बता सकते हैं, हम कहते हैं हम उसको बैलेंस नहीं करेंगे, क्या वजह होगा कि बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। सोचो, देखो वजह यहाँ छुपा है, लिमिटिंग वैल्यू h रख के देखो वहां पे कोई फर्क पड़ता है क्या, साइन ए आएगा, साइन ए तो आंसर हो सकता है सर, 0/0 फॉर्म तो नहीं आ रहा है, आई बात समझ में। यस सर। जैसे यहाँ बैलेंस क्यों किया, साइन h बाई 2 था, 0 रखते हैं तो 0, साइन 0 0 होता है ना, इसलिए बैलेंस करना पड़ रहा है, लेकिन वहां पे 0 रख के देखने पर साइन ए बच रहा था, साइन ए तो हमारा आंसर में आ सकता है ना, वो तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। आप बताओ ऊपर कितना टर्म है, पुनीत बताओ कितने टर्म है ऊपर। सर 2 टर्म। 2 टर्म है, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, जो चाहिए वो कॉमन है कि नहीं देखो तो, है। यस अब ऐसा लगता है दोनों में h कॉमन लेके काटा जा सकता है, यस सर। हाँ तो समझो यहीं तक सीखना, अगले लाइन में तो आंसर आएगा सर, यहाँ तक पहले एक स्टेप वॉच करो तो, कोई सर पूछे लास्ट आप, स्टेप में सर फिर से बता दीजिए। लास्ट स्टेप फिर से, ठीक है इसको हटा देते हैं, आओ तो यहाँ की बात देखते हैं, यहाँ तक देख लो पहले, यस सर वहाँ तक क्लियर है। लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर 2 cos 2a प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2, यहाँ तक बताओ पहले, साइन सी माइनस साइन डी लगाएं। यस सर। अब बताओ साइन तो अपने एंगल को लेके बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि 0 रखने पर साइन 0 आ रहा है अभी, तो बैलेंस करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, h by 2 से। h बाई 2 से डिवाइड, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, बगल में है h टाइम ऑफ 2a प्लस h साइन a प्लस h डिवाइडेड बाई h, बता दो अब समझ में आया या नहीं। यस सर आ गया। आप लोग भी बताइए और भी बच्चे जो है। यस सर। आप देखो टारगेट था h कॉमन लेके काटना, अभी आप खुद देखो ऊपर में 2 टर्म है, दोनों में h आराम से आपको दिख रहा होगा, हम देखो एरो से दिखाते हैं, दिख रहा है, इन दोनों से h कॉमन लेके नीचे काटा जा सकता है, यस और नो। यस सर। चलो जैसे ही h काट दोगे तो लिमिटिंग वैल्यू पे पुट करोगे, तो बताओ तो क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे, जहां h है वहां 0 पुट करो, क्या बचेगा बताओ तो, a स्क्वायर 2 cos, यहाँ 0 रखने पे a बचेगा केवल 2a बाई 2a, इसका वैल्यू कितना 1, यहाँ h हटा है 1/2 है, प्लस h का हट चुका है, यहाँ 0 रखो, दिस इज 2a, यहाँ 0 रखो, साइन है, एग्री करो यस और नो, 2 से 2 कट यस जाएगा, सर। बचता है a स्क्वायर cos a प्लस 2a साइन है, क्या यही आंसर लाना है, चेक करो। यस सर।
देख लो अच्छे से, ये क्वेश्चन आपके बुक में जरूर मिलेगा, आपको आर.डी. शर्मा हो या आर.एस. अग्रवाल हो, ये सब क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, यही सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, बोर्ड्स में पूछा हुआ सवाल है, एग्जाम में पूछता है सवाल। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, लिखना बाद में, और स्टेप्स चेक कर लो, कहीं दिक्कत है भास्कर? नो प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस सर। यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं लिमिट से जुड़ा हुआ, लिमिट का सवाल आपके पास भी है तो आप ट्रिगो का पूछो, अलजेब्रा का पूछो, जो भी है बुक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस sec x बटा x स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर आना चाहिए -1/2। चलो ट्राई करो तो। चलो ध्यान दो, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, पहले 0/0 चेक कर लो, जैसे 0 रखेंगे सेट 0 तो 1 होगा ना, 1 - 1 0, नीचे पे 0, ये 0/0 फॉर्म है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 - 1/cos x। जहां नहीं समझ में आया पूछना। लिमिट x टेंड्स टू 0, this is cos x - 1 divided by x square into cos x। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x होता तो हम लोग लिखते हैं 2 sin स्क्वायर x/2, लेकिन यहाँ cos x -1 है तो क्या आगे माइनस लगेगा? ये फॉर्मूला याद रखिए सर, ये फॉर्मूला कई बार यूज जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला कई बार यूज आएगा सर। फिर देखो यहाँ पे यूज आया है, और आगे पीछे करके देखो 1 माइनस cos होता है तो 2 sin स्क्वायर एंगल आधा होता है, यहाँ cos x -1 तो -2 sin स्क्वायर होगा, एंगल आधा हो गया। अब देखो यहाँ कांस्टेंट में -2 है, -2 को बाहर कर देते हैं। अब स्क्वायर को भूल जाए थोड़ी देर के लिए, तो बताओ अगर sin x/2 होता तो किससे बैलेंस होता ये?
सर साइन एक्स बाई टू है तो सर एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, लेकिन हमारे पास तो स्क्वायर भी है सर, स्क्वायर है तो स्क्वायर देना नहीं भूलेंगे। एग्री करो, सिखाए ऐसा पहले हम। यस यस आपको ऐसा लगता है कि ये एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर से कट जाएगा? यस -2 पहले एक बार लिख लेते, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। एक्स स्क्वायर कट गया, अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करो तो -2 लिमिटिंग वैल्यू यहाँ जाएगा 1 का स्क्वायर। सोच के बताओ क्या कॉस को बैलेंस करना पड़ता है या नहीं? नो सर। तो 1 सीधा हो गया, सॉल्व कर लो, 2 से 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, आंसर -1/2 आएगा। नीचे नहीं दिख रहा है, आया समझ में? यस सर। फिर उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख के भेज देना। आप अपने टेक्स्ट बुक को सामने रखिए, क्वेश्चन निकाले रहिए, तब तक हम क्वेश्चन कराते हैं। आपके पास सवाल मिले तो अभी बोल देना जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 का limit x tends to 0, cos ax minus cos bx divided by cos x minus 1। पहले चेक करो 0/0 है कि नहीं। जीरो बाई जीरो है, चेक कर लिए। जैसे 0 रखेंगे ये cos 0 x 0 तो 0 into 0 cos 0 1, ये भी cos 0 1, 1 में से 1 गया 0, नीचे भी cos 0 1, 1 में से 1 गया 0। यस और नो? यस भास्कर आपको भी समझ में आ रहा है? यस चलो ये 0/0 फॉर्म में। अब इसको cos c minus cos d को तोड़ लें। cos c minus cos d का फॉर्मूला भास्कर आप बताइए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos c minus cos d? बताओ। सर यस सर, सर cos c into cos d plus sin c into sin d। बहुत खराब जवाब है आपका। पुनीत आप बताइए cos c minus cos d। सर cos c minus सर -2 into c plus d by 2 सर into sin c minus d by 2। फिर से बोलिए, कुछ गलत है इसमें। सर -2 sin into ब्रैकेट में सर c plus d by 2 सर into sin ब्रैकेट में c minus d by 2। सही जवाब है, बेहतर। -2 sin ax plus bx, यही c और यही d है ना आपका, by 2 into sin ax minus bx by 2। अगर ये माइनस नहीं बोलते तो बताओ आशुतोष क्या होता है यहाँ पे चेंज? सर वहाँ पे सर bx जो है सर वो पहले आ जाएगा, सबसे लास्ट। मतलब b minus c by 2 हो जाता है ना? यस सर। cos x minus 1 अभी यूज किए थे, कोई बता सकता है याद करके क्या यूज किए थे cos x minus 1? -2 sin स्क्वायर। याद आ गया, आशुतोष को याद आया, बहुत अच्छे। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। एग्री करते हैं सब लोग? यस देखते जाओ ठीक से। यहाँ देखो हमको कॉमन दिख रहा है, x दोनों में कॉमन है, लिख दे इसको a plus b x divided by 2 sin a minus b x divided by 2, और नीचे में लिख दे sin x by 2 sin square x by 2। फिलहाल आप बताओ किसको किसको बैलेंस करना चाहिए, कॉमन सेंस लगाओ, 0 रख रख के देख लो, क्या सब बैलेंस होगा, कोई एक, कोई दो या तीनों? x को 0 रखो, जो 0 दे दे समझो उसको बैलेंस करना। तीनों बैलेंस होगा। तीनों बैलेंस होगा, Yes, sir, तीनों बैलेंस होगा, भास्कर भी जा रहा है, तीनों बैलेंस होगा।
पुनीत का क्या सोचना है? सर कंफ्यूज है। कंफ्यूज नहीं बाबू, एक्स का वैल्यू 0 रख के देखो कौन कौन 0 आ रहा है। सर तीनों ही। हाँ तो तीनों बैलेंस होगा, क्या समझे? अब यहीं Yes, पे देखो sir. ऐसे होता, अब यहीं पे देखो ऐसा होता, देखो ध्यान समझ में आ जाए, का बैलेंस नहीं करना, a प्लस एक्स। अब बताओ कौन कौन बैलेंस होगा? सर बस 2 ही होगा। सर बस 2 ही होगा। यस एक मिनट ठहरना, पुनीत कौन सा बैलेंस नहीं होगा ये बताओ, सर a प्लस एक्स बाई 2 आ रहा है। क्यों नहीं होगा, रीजन बताओ। सर ये 0 सर नहीं आएगा सर उसमें। हाँ 0 रखने पर साइन a/2 दे देगा ना, Yes. जो कि एक वैल्यू हो सकता है। समझ में आ रहा है किसको कैसे कब बैलेंस करना है? यस ओके चलो बैलेंस करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन a प्लस b x डिवाइडेड बाय 2 अपने ही एंगल से बैलेंस होगा ना, a प्लस b x बाई 2 से, और आ जाएगा बाहर में a प्लस b x बाई 2 इंटू साइन a माइनस b x बाई 2 अपने ही एंगल से बैलेंस हो, नीचे स्क्वायर है सब, स्क्वायर तो सिखाए ना आपको हम, स्क्वायर भूल जाइए बाद में स्क्वायर याद कर लीजिए। याद आ गया? नीचे नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है क्या? ऐसा लगता है कि भाई ब्रैकेट वाले को कुछ करने से फायदा नहीं हो, तो 1 देने वाला सब ब्रैकेट के बाहर चेक करो तो क्या x कट सकता है या नहीं? यस सर कट सकता है। कट सकता है, x और x मिलके x स्क्वायर देगा, कट जाएगा। और भी कुछ कट रहा है बताओ क्या? सर वो जो डिनोमिनेटर में 2 है सर वो 4 को काट ये 2 और 2 मिलकर 4 देकर 4 को काट दे। लिमिटिंग वैल्यू पुट करो, तो लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल टू ये 1 दे देगा, a माइनस a प्लस b, ये भी 1 दे देगा, इंटू a माइनस b, नीचे 1 दे देगा, 1 का स्क्वायर। आपका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि आपको बुक का भी आंसर। बताओ कहाँ दिक्कत है इसमें? कहाँ प्रॉब्लम है बताइए। किस स्टेप को कहीं फिर से नहीं है बता सर। दें? चलिए आशुतोष को कोई प्रॉब्लम नहीं है, भास्कर एंड पुनीत आप भी कोशिश कीजिए, बताइए। नहीं सर प्रॉब्लम नहीं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, भास्कर आप भी देख लीजिए। देखिए सब हम क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है और कुछ मैसेज मिल रहा है इससे। हो गया, क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्या ये सब लिख लेंगे कॉपी में, आप लोग भेज देंगे फिर? यस सर। लिमिट x टेंड्स टू y, sin x माइनस sin y डिवाइडेड बाय x माइनस y। इसका आंसर पहले लिख देते हैं, आंसर आना चाहिए इसका cos y आंसर आ रहा है। हम लोग बना के फिर एग्री करेंगे क्या होगा। फिलहाल इसका आंसर cos y है। अब देखो पहले 0/0 चेक करो तो है कि नहीं। x के जगह y रखो, 0 नहीं यहाँ पे है, x के जगह y रख के देखो तो sin y में से sin y गया 0, नीचे y माइनस y 0, 0/0 दिख रहा है आप लोग को? यस सर। ओके, ऐसा तो ऊपर कोई फार्मूला है, अगर x को c और y को d पढ़े तो कौन सा फार्मूला है? साइन सी साइन सी माइनस माइनस साइन।
इसका जवाब भास्कर आप दीजिए, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? sin C minus sin D. यस, हेलो, चल रहा है तो भी है। sin C minus sin D होगा सर 2 cos. हाँ, हेलो सर, आवाज आ रहा बिल्कुल है? आ रही है आवाज। 2 cos C plus D by 2 into sin C minus D by 2. बिल्कुल सही जवाब है, 2 cos C plus D by 2 into sin C minus D by 2। चलो पुनीत, आपसे सवाल है, किसको बैलेंस करना है किसको नहीं करना है, ये बता दो। सर x प्लस वाई बाई टू को सर नहीं करना। बहुत अच्छा, अब किसको करना होगा? सर वो जो दोनों बच गया सर वो नहीं। इसको क्यों करेंगे? क्या ये ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट है नीचे? नहीं नीचे सर को वो क्यों नहीं बैलेंस होगा कर रहे हैं? सर, नहीं सर नीचे वाला नहीं। साइन वाले को ना बैलेंस करेंगे। यस आशुतोष, आपको भी समझ में आ रहा है? यस सर। देखो तो कुछ कटता है इसमें, ब्रैकेट सर के वो बाहर x माइनस वाई कट जाएगा। x माइनस वाई कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा ना सर नीचे ऊपर। लिमिट पुट करो तो ये cos पुट करो, x के जगह y रख दो, y प्लस y 2y by 2 cos y into 1। क्या यही आंसर आना था? यस सर। यस सर। है समझ में? बार बार हम देखो सिखाना चाह रहे हैं किसको बैलेंस करेंगे किसको नहीं करेंगे। अगर इस बात को आप सोच पाएंगे तो मान लो कोई बच्चा cos वाले को बैलेंस करेगा तो फिर तो प्रॉब्लम में फंसते चला जाएगा वो, क्योंकि cos को तो ऐसे बैलेंस नहीं करते सर। याद आ रहा है? लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x ऐसे भी 1 दे देता है। फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हो जाए तो बोलिएगा। हो गया सर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लिमिट्स का x टेंड्स टू x नहीं है सर, अल्फा टेंड्स टू पाई बाय 4 है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और अल्फा माइनस पाई बाय। पहले चेक करो 0 बाय 0 है कि नहीं। क्या 0 बाय 0 है? कैसे चेक कर रहे हैं? अल्फा को पाई बाय 4 रख दीजिए, साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, cos पाई 4 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 से 1 बाय रूट 2 गया 0, नीचे पाई बाय 4 1 बाय 4 0 0 बाय 0। यस और नो? यस सर। इसका आंसर जो बुक में है वो आंसर है रूट 2। इसका आंसर होगा रूट 2। देखा जाए कैसे बनता है। लिमिट अल्फा टेंड्स टू पाई बाय 4। देखो ये sin c माइनस sin d तो नहीं है सर, ये तो साइन और कॉस है। लेकिन आपको याद आ रहा है कुछ? याद करो ठीक से, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाए थे तो कुछ ऐसा कहानी सुनाए थे, एंगल सेम होना चाहिए, एक साइन एक कॉस में होना चाहिए, तो क्या करते हैं? याद करो कुछ। थ्योरी सब रिलेट होगा सर, अगर आप भूलेंगे तो प्रॉब्लम में फंसेंगे। कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ना है, फिर रूट निकालना है, बाहर मल्टीप्लाई अंदर डिवाइड करना है, ये सिखाएंगे। जब जब साइन कॉस का एंगल मैच करे, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी रहे, कोएफिशिएंट को देखो, स्क्वायर करो, जोड़ो, रूट निकालो, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो साइन अल्फा कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 होगा,
cos अल्फा कोफिशिएंट -1 होगा सर। चलो दोनों को स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, जोड़ो कितना आया 2, रूट निकालो √2 से बाहर मल्टीप्लाई अंदर डिवाइड। क्या बोले हैं आशुतोष, बोलिए। सर एक बार फिर से। क्यों भूल जाते हैं, उस समय ये भी बताए थे, ये 12th में भी काम देगा, बताए थे कुछ मैक्सिमम वाला ऐसा कुछ याद तो भूलेंगे सर तो प्रॉब्लम में आप फंसिएगा, क्योंकि आपको टीचर को द्वारा सीखना आपको ना है। ऐसा रहे एंगल मैच करे, एक साइन एक कॉस रहे, तो क्या सिखाए थे अगला स्टेप, ऐसा कुछ राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए है, ये बी है, ये थीटा है, आएगा √a² प्लस b², जो आता है हाइपोटेनस उससे बाहर मल्टीप्लाई और अंदर डिवाइड करते हैं। अब याद आ रहा है कुछ, यस सर। ये नहीं भूलना है सर। अभी 11th में तो आएगा ही आएगा, 12th में तो बहुत बार आएगा। 12th में तो एक नाम ही है मैक्सिमा एंड मिनिमा, वहां आपको इसी से बनना ही है कुछ, देख लो याद आ जाएगा। ऐसा लग रहा है कोएफिशिएंट क्या देखे यहाँ पे, कुछ नहीं तो आगे +1 होगा, इसके आगे कोएफिशिएंट को बोले तो +1 मत कहिएगा, -1 कहिएगा, लेकिन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे माइनस तो गायब हो जाएगा ना। कितना आएगा, √2 आएगा, यस और नो। यस। अब √2 से बाहर मल्टीप्लाई अंदर डिवाइड, देख लो कर दिए हैं। अगर यहाँ पे पूछे आपसे हम √2 तो कांस्टेंट है, बाहर ही कर दो ना इसको, √2 को लिमिट से 1/√2 को लिख दें, cos π/4, ये sin अल्फा, ये sin π/4, कोई फॉर्मूला बन रहा होगा बताओ तो, ध्यान से सोच के बताओ कोई फॉर्मूला है। अल्फा को a पढ़ो, π/4 को b पढ़ो। सर साइन सी, सर साइन ए माइनस नॉट sin a minus sin b, दिस इज sin a minus b। sin a minus sin b अलग चीज है सर, sin a minus b अलग चीज है, नहीं समझे। साइन बी। यस सर। अल्फा को a पढ़ लीजिए तो sin है, π/4 को b पढ़ो, sin a cos b minus cos a sin b, दिस इज sin a minus b। नीचे पहले से क्या बैलेंस करने का जरूरत है क्या, क्योंकि पहले से नीचे अल्फा माइनस π/4 अलग से क्यों करेंगे, जब पहले से यही दिख ही रहा तो पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा इसका 1 और बच जाएगा √2। समझ में आया, सीखने लायक ये बात है सर, ये इम्पोर्टेंट है, उसको भूलिए नहीं। भूलना है लेकिन पूरा पूरा नहीं भूल जाना है, याद कराने पे याद भी आ जाना चाहिए। बताओ पुनीत कहाँ प्रॉब्लम है इसमें, नहीं सर नहीं। नहीं है। चलो यहाँ से एक और मेथड हम सिखा रहे हैं आप लोग को, आज आपको एक मेथड और सिखा रहे हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई है उस पे। कंडीशन है वो तब लगाना है जब लिमिटिंग वैल्यू 0 नहीं हो। इसका क्या मतलब है, देखो तो अल्फा टेंड्स टू π/4 है, अल्फा टेंड्स टू 0 रहेगा तो वो नहीं लगेगा, क्योंकि किसी न किसी फॉर्मूले का कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होता है सर। तो क्राइटेरिया बस उसका वही है कि वो सब जगह एप्लीकेबल है, बस लिमिटिंग वैल्यू टेंड्स टू 0 नहीं होना चाहिए। क्या बोले आशुतोष, क्या नहीं होना चाहिए सर, सब जगह एप्लीकेबल है, लेकिन सर लिमिटिंग वैल्यू सर उसका 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, उस फेमस मेथड का नाम है एच मेथड, याद रखेंगे। क्या नाम है भास्कर, एच मेथड, ठीक है। एच मेथड क्या होता है सीख लो, क्योंकि सर 12th में आप जब जाओगे तो एक चैप्टर पढ़ना है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का लगभग सवाल
उसी मेथड से बनता है, लेकिन वो सीखना पहली बार 11th में है और आपको सिखाएंगे हम, बाकी बच्चों को भी सिखाना होगा जो बच्चे 11th अच्छे से नहीं पढ़े हैं। देखो ठीक से इसी मैथ को, इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा देंगे हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग सारे स्क्रीनशॉट भी हमको भेज देंगे, भेज सकते हैं? यस यस सर। हाँ, सारा स्क्रीनशॉट भी भेज दीजिएगा और कॉपी में लिख के भेज दीजिएगा। तो देखिए एच मेथड एक फेमस मेथड है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं वो देख लो ठीक से। इसमें लिमिटिंग वैल्यू 0 नहीं है तो ऐसा सोचना है, पहले सोचना कैसे वो दो। अगर कहीं पे अल्फा टेंड्स टू पाई बाय 4 लिखा है और अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4 लिखा है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है आशुतोष? दोनों के मतलब में क्या सर basic एक difference का है? वैल्यू सर मतलब पहले वाले में सर जैसे कि एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं है, लेकिन सेकंड वाले में एग्जैक्ट 5/4। हाँ, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो उसका मतलब क्या है, पाई बाय 4 के करीब है, तो करीब क्या पाई बाय 4 से ठीक बड़ा या ठीक छोटा, दोनों पॉसिबल है या कोई एक? सर दोनों पॉसिबल। दोनों पॉसिबल है, बिल्कुल सही। इसका मतलब देखो शुरुआत इसकी ऐसे होगी, लेट अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस एच। सुनते जाओ ठीक से। मान लिया हम लोग कि h कोई क्वांटिटी है जिसको पाई बाय 4 में जोड़ने पे वो अल्फा के बराबर हो जाए, ऐसा सोचा जा सकता है ना। मान लो x बिल्कुल 2 के करीब है, मान लो 1.99 है, तो उसमें 0.01 जोड़ने पे 2 हो सकता है ना। यस। हाँ, तो ऐसा इमेजिन करो, स्टेप फर्स्ट में अल्फा बराबर पाई बाय 4 प्लस एच लिख दें। इसके बाद इफ h टेंड्स इफ अल्फा बहुत करीब जाएगा पाई बाय 4 के, तो बताओ h को किसके करीब जाना होगा? अगर अल्फा धीरे धीरे पाई बाय 4 बन गया तो h क्या हो जाएगा उस समय? कॉमन सेंस लगाओ, हम बोल दे अल्फा पाई बाय 4 हो गया है, अब बताओ h क्या रखेंगे कि अल्फा पाई बाय 4 हो जाए? हम बोलते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4 हो गया, तो बताओ उस समय h की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? सर पाई बाय 4 माइनस अल्फा। नहीं 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 नहीं, हम बोलते हैं कि x बराबर 2 प्लस एच है और हम बोलते हैं x बराबर 2 है, तो बताओ h कितना लिए होंगे हम? 0। हाँ, ये सोच पा रहे हैं कि जैसे जैसे अल्फा पाई बाय 4 के करीब जाएगा h को वैसे वैसे 0 के करीब जाना पड़ेगा। आया समझ में? यस। और जिस समय अल्फा पाई बाय 4 एग्जैक्टली हो जाएगा उस समय h भी 0 हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब कि हम लोग इसको लिखें या इसको लिखें, बात तो एक ही है। अगर हम इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख दें तो और समझ में आपको आएगा, देखना। अब बताओ, इफ अल्फा बहुत करीब जा रहा है पाई बाय 4 के, तो h को बहुत करीब जाना होगा 0 के। इसका मतलब ये जो लिमिटिंग वैल्यू है अब ये चेंज हो जा रहा है h टेंड्स टू 0। एग्री करो भाई, क्योंकि ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही है कि नहीं, आप पहले एग्री करो। अल्फा का पाई बाय 4 के बहुत करीब जाना h के 0 के बहुत करीब जाने के बराबर होगा या नहीं? होगा सर। हाँ, अब देखो जैसे ही आपने अल्फा को चेंज करके h लाया तो समझो जहां जहां अल्फा है वहां पे चेंज कर दो। अब ये बन गया अल्फा की जगह पाई बाय 4 प्लस एच, अल्फा की जगह पाई बाय 4 प्लस एच, और नीचे भी पाई बाय 4 प्लस एच माइनस पाई बाय 4। एग्री करो। यस। बस यहीं तक सीखना है सर, यहीं तक सीखना है, इसके बाद तो आसान है। स्टेप 1 ये सीखो, स्टेप 2 ये सीखो, स्टेप 3 ये सीखो और स्टेप 4 ये सीखो। और एक अच्छी बात बताते हैं कि जब भी एच मेथड लगाओगे ऐसा ही 4 स्टेप आपको लिखना शुरू। अल्फा को कुछ मान लीजिए कि प्लस एच होगा, या माइनस एच भी दे सकते हैं, अक्सर हम प्लस ही एच लेके बनाते हैं इसलिए बता रहे हैं आपको।
प्लस एच ले लिए। अब अल्फा को सोचे अगर वो बहुत करीब जाएगा पाई बाय 4 के तो एच भी 0 के करीब जाएगा, तो मैंने उस लिमिटिंग वैल्यू को रिप्लेस कर दिया इससे और अल्फा को रिप्लेस कर दिया पाई बाय 4 प्लस एच से। यहाँ तक समझते हैं क्या? यस सर। देखना हम जब जब इस एच मेथड से मैथ बनाएंगे ये चारों स्टेप कॉमन दिखाई देगा, बस तरीका बदलेगा। हो सकता है अल्फा पाई बाय 2 हो, पाई बाय 3 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन तरीका यही रहेगा मेरा सर, कॉमन स्टेप है। अब इसके बाद चलो सॉल्व करते हैं इसको। नीचे तो कट गया पाई 4 से पाई 4, लिमिट s टेंड्स टू 0 लगा लो। साइन इसको लगा ले क्या, साइन a प्लस बी लगा ले, इसको cos a प्लस बी लगा ले। बता दो साइन a प्लस बी में साइन a cos b माइनस cos a प्लस cos a साइन b। साइन a मतलब पाई बाय 4, सीधे 1 बाय रूट 2 लिखें, cos h प्लस 1 बाय रूट 2 साइन h लिख दें। एग्री करो तो यस। cos a प्लस b में शुरू में दोनों cos में फिर माइनस लगाते हैं, माइनस cos a cos b 1 बाय रूट 2 cos h लिखें, माइनस 1 बाय रूट 2 साइन h लिख दें। एग्री करो। यस यस ये इतना तक तो डायरेक्ट समझ में आ रहा हो सर आपको? यस। क्या मन में तो सोच ही सकते हैं ऐसा। गुड, चलो ब्रैकेट ओपन करो, मन में बताओ क्या कटेगा। क्या कटेगा बताओ मन में सोच के। यहाँ माइनस है सर, ब्रैकेट ओपन करोगे 1 बाय रूट 2 cos h मतलब cos h बाय रूट 2 प्लस sin h बाय रूट 2 माइनस cos h बाय रूट 2। सर वही कटेगा सर, कौन सा? cos h बाय रूट 2। तो देखिए बहुत अच्छा, लिमिट s टेंड्स टू 0। देख लो ऊपर बचता sin h बाय रूट 2, sin h बाय रूट 2 दो बार लिख दे, 2 into sin h बाय रूट 2। एग्री करो। 2 और रूट 2 को बाहर लेगा, ये कटेगा नहीं सर रूट 2 टाइम। यस सर। रूट 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, sin h बाय h ये ऑलरेडी बैलेंस है सर, कितना दे देगा ये 1। रूट 2। शायद यही आंसर आना था। बताओ कहां तक समझ में आया, कहां से बताएं? यस समझ गए सर पूरा। ये चारों लाइन कॉमन दिखेगा सर, ये याद रखिएगा। हम आगे भी मैथ लेंगे, तुरंत भी मैथ लेंगे, ये चारों स्टेप आपको कॉमन दिखेंगे, जो शुरू से चारों है ना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और कुछ सवाल लाने दो इस पे, जैसे ही 5 सवाल से अधिक सवाल होंगे आपको देखना समझ में आ जाएगा तुरंत। लेकिन कंडीशन क्या बताए हैं दोस्त इस पे, ये कब लगाना है? सर जब मतलब 0 के अलावा कुछ भी हो, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, एक और सवाल देखते हैं फिर हम लोग। आप अपने बुक से भी पूछ सकते हैं, अपने बुक से भी जज कर लो क्या ये मेथड सब जगह लगता है कि नहीं। अगर बुक है, बुक जो भी हो या फिर पीडीएफ हो, भास्कर आप भी देखो। लिमिट का पीडीएफ मिला है आप लोग को? लिमिट यस का सर। पीडीएफ मिला तो देखो, सवाल है तो देखो, तो अपने बुक से पूछो, तो जिसका लिमिटिंग वैल्यू 0 नहीं होगा अच्छा सवाल पूछो। 2-3 सवाल पूछो, बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए? यस गुड, चलो सवाल पूछो आप लोग लिमिटिंग वैल्यू 0।
अपने पास सवाल है या हम बनवाएं खुद से? जैसा बताइए। सर है सर क्वेश्चन। बोलिए। सर लिमिट x टेंड्स टू 2 ब्रैकेट में 1 बाय x माइनस 2 माइनस 2 बाय x स्क्वायर माइनस 2x। एक मिनट, x टेंड्स टू 2 आगे सर फिर उसके बाद ब्रैकेट में 1 अपॉन x 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 माइनस, नीचे में 2 है। यस ठीक सर, है, फिर माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x। हो गया। पहले Yes, देखो, पहले ऐसे वाले में याद करो, ऐसे में आपको हम चेक करना नहीं सिखाएं। पहले क्या बोले थे, इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे ना, पी बाई क्यू फॉर्म में लाइएगा। यहाँ तो 2 टर्म है सर, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, उसके बाद एच मेथड लगाइए। अभी आप 0 बाई 0 भी नहीं चेक कर सकते, चेक करके देखो तो आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। चेक करो, नहीं आएगा सर। हाँ तो ऐसे मैथ को पहले पी बाई क्यू फॉर्म में लाइए सर, तब ना ऊपर नीचे चेक करेंगे। पी बाई क्यू में लाने के लिए थोड़ा कुछ स्टेप सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2, स्टेप सॉल्व करने का मतलब ऐसे लिखे क्या, बताना सोच के। इसमें x कॉमन ले लें, एलसीएम में होगा x इंटू एक्स माइनस 2, इससे कट गया x गया ऊपर, इस पूरे से कट गया x माइनस 2। लो ये तो यही कट जा रहा है, लीजिए सॉल्व हो तो आंसर आ गया सर इसका, क्या आ गया? यस इधर आप पूरा 1/2 आंसर होगा। ये तो कुछ अलग ही निकल गया बात। नहीं क्या इसमें क्यों लगाएंगे, इसमें तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया आंसर। आप देखो ना अपने बुक से, ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट देखो, कुछ और देखो, बताते हैं। जिनको जरूरत इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बोलिए सवाल। सर एक क्वेश्चन और, ओके, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 5, 1 मिनट। फिर सर क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू, -5 ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5 अपॉन x प्लस 5। आप चाह रहे हैं ये एच मेथड से बनेगा, तो ध्यान देना सब लोग। कंडीशनल तो है सर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एच टेंड्स टू 0 नहीं है, लगाया जा सकता है। देखना क्या सिखाए थे, स्टेप 1 देखो क्या सिखाए थे। मतलब 4 स्टेप तो शुरू कदम याद कर लीजिए सर, इसका एकदम कॉमन स्टेप क्या है, लेट x इज इक्वल टू -5 प्लस h जोड़ने पर मान लो बराबर हो गया, स्टेप फर्स्ट। दूसरा, इफ x बहुत करीब जाएगा -5 के, स्टेप सेकंड, देन h को जाना होगा 0 के करीब, स्टेप थर्ड। कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या करना था, लिमिट को चेंज करना, ये फोर्थ स्टेप है, क्योंकि ये दोनों बात तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है, ये बोलो चाहे ये बोलो, बात एक ही है। जैसे ये चेक करोगे x को रिप्लेस कर दोगे, -5 प्लस h होल स्क्वायर 9 -5 प्लस h माइनस 5 डिवाइडेड बाई -5 प्लस h प्लस 5। एग्री करो, ये 4 स्टेप पे एग्री करो, बन गया सवाल आपका। यस चारों स्टेप कॉमन है, तो 5 से 5 कट गया सर, ऊपर ब्रेक करो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना, ये देखो a माइनस बी होल स्क्वायर है ना, h प्लस में है 5 माइनस में है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर कह दो, तो a स्क्वायर 2 से इंटू करते चलना, a स्क्वायर 2h स्क्वायर b स्क्वायर 25 इंटू 2 50
-2ab 2 into 5 into h -10h into 2 -20h -45 plus 9h -5 एग्री करो सही है ऐसा Yes, लगता है 50 कट जाएगा देखो तो -45 -5 -50 plus 50 कट जाएगा बताओ क्या बचता है ऊपर 2h स्क्वायर 20h माइनस में 9h प्लस में -11h बचेगा h कॉमन yes, लेके sir. h है दिस इज 2h minus 11 divided by h कट गया h से h लिमिटिंग वैल्यू पुट करो 0 माइनस आंसर चेक करो तो Yes, sir, सही है. समझ में आया h मेथड ठीक है चलो इसका स्क्रीनशॉट लो और सवाल ढूंढो पुनीत एंड भास्कर आप लोग भी देखिए बुक से ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर कंटिन्यूटी का लगभग सारा सवाल इसी से बना देते हैं आपको भी बनाना होगा आज कम से कम 10 सवाल मिनिमम 10 क्वेश्चन आपको एच मेथड पे सॉल्व करने हैं ट्राई कर सकते हैं आप लोग ढूंढ के यस भास्कर सवाल नहीं पूछता है उसको पढ़ने में मन कम लगता है पुनीत भी नहीं पूछता सवाल इसको पढ़ने में मन कम लगता है आशुतोष बहुत सर लिमिट में से उतना क्वेश्चन सर नहीं आता सर ट्रिगो में से ज्यादा था नहीं आपको बैलेंस वे में चलना है ना फिर एक पार्ट अच्छा रहेगा एक पार्ट खराब हो जाएगा चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले फिर नया सवाल लाओ सर एक क्वेश्चन पूछिए लिमिट x टेंड्स टू √3 उसके बाद फिर सर x का पावर 4 माइनस 9 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4√3x माइनस 15 x का पावर 4 माइनस 9 बोले ना यस सर ऐसा नहीं सर फिर से बोलते हैं x का पावर 4 माइनस 9 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4√3x माइनस 15 चेक करो तो पहले लिमिटिंग रख के देखो 0/0 है कि नहीं √3 रख के देखो पहले 0/0 हो तो एच मेथड लगाएंगे सब लोग रख के देखो तो यस सर है सर सही है चलो अब लगा लेते हैं एच मेथड पहला स्टेप याद करो लेट x इक्वल टू √3 प्लस h स्टेप सेकंड याद करो x टेंड्स टू √3 स्टेप थर्ड याद करो देन s टेंड्स टू 0 स्टेप फोर्थ याद करो क्या स्टेप 4 तक समझ में आ गया सब लोग यस आप लोग भी कभी कभी एग्री कर दिया कीजिए ऑडियंस जैसा बैठने का फायदा है पुनीत एंड भास्कर आप लोग भी अगर लगे कि समझ में आए या नहीं आए तो बोला कीजिए सर समझ रहे हाँ तो एग्री किया करो भास्कर चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं ब्रैकेट ओपन कीजिए ऊपर लिमिट h टेंड्स टू 0 a plus b होल स्क्वायर a स्क्वायर 3 b स्क्वायर h स्क्वायर 2ab 2√3h माइनस 9 नीचे भी चेक करते चलना कुछ पर पावर 4 था सर यहाँ गलती से 2 लिखा गया है पावर 4 है ना यस सर हाँ पावर 4 है ध्यान दीजिएगा पावर 4 है इसका मतलब इसका भी होल स्क्वायर करना होगा आपको यस और नो
नहीं, पावर 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर, तो स्क्वायर तो ब्रेक कर दिया हम, एक और स्क्वायर रह गया है। नीचे थोड़ा ब्रैकेट ओपन कर लो, या फिर नीचे भी एक ही साथ ओपन कर लेंगे। ए स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर 2ab, नीचे भी 4√3 इंटू √3 कितना 12 होगा। यस सर। 4√3h माइनस 9, एग्री करो। यस सर। चलो ऊपर तो थोड़ा और, ऊपर तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है सर, थोड़ा और ब्रेक कर लिया जाए, फायदा है, कटेगा तो 9 नहीं कट जाएगा, जैसे ये स्क्वायर होगा तो 9 3 का स्क्वायर 9 9 कट जाएगा। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर भी सबको याद ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 12 होगा क्या, 2 का स्क्वायर 4 12h Yes, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a ब्रैकेट में रखो ना, प्लस 2ab कर दो, 3h स्क्वायर प्लस bc कर दो 2√3h क्यूब प्लस ca कर दो 6√3h माइनस 9, एग्री करो। यस सर। 9 से 9 तो कट जाएगा ऊपर से, ठीक है। नीचे बताओ तो 12 में से 9 गया 3 प्लस 3 6 प्लस h स्क्वायर 2√3 4√3 6√3h, यस और नो। यस यस ओके चलो, ऊपर ऐसा लगता है कि h कॉमन आराम से दिख रहा है, इसके पास भी h है, इसके पास भी h है, और इससे भी h ले सकते हैं, यस लेकिन नीचे अभी भी h कॉमन नहीं, चेक कर लो तो नीचे एक बार, नीचे h कॉमन होकर कटना चाहिए सर। यहाँ 15 था ना, आपका ध्यान नहीं है, हम भी गलती से 9 लिखे हैं, चेक कर रहे हैं 15 है ना, यस गलती से 9 लिखा गया था, यहाँ 15 होगा सर नीचे। आप बताओ नीचे 15 है तो क्या बचेगा, क्या 12 प्लस 3 15 तो कट जाएगा, ये समझ में आया। यस आप बताओ ऊपर नीचे h कॉमन होकर कट रहा है, यस सर ऊपर नीचे जरूर सर। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये बात को क्लू मानिए या हिंट मानिए, जब भी h मेथड लगाओगे देखना ऊपर नीचे h कॉमन होकर जरूर कटेगा, 100%, 99% भी नहीं। इसलिए देखो मैं यहाँ पे रुक गया था, जरूर गलत हो रहा था, ऊपर तो h कॉमन हो रहा था लेकिन नीचे नहीं हो रहा था, फिर से चेक की, गलती मिल गया हम लोग को। दो बात याद रखेंगे, h मेथड तब जब लिमिटिंग वैल्यू 0 नहीं हो, दूसरा इस मेथड में ऊपर नीचे h कॉमन आएगा ही आएगा, ये कंडीशनल नहीं है, बिल्कुल सही है। चलो अब बता दो, जैसे ही h कॉमन लेके काटोगे तो लिमिटिंग वैल्यू पुट किया जाए, क्या बचेगा बताओ, ये h क्यूब बच जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये 12h बचेगा 0 हो जाएगा, यहाँ से h अगर कॉमन लेंगे तभी देखो क्या बचेगा, h कॉमन कट गया होगा तो 2 बचेगा, अंदर एक h रहेगा तो 0 होगा, यहाँ h स्क्वायर रहेगा 0 होगा, यहाँ बस 6√3 बचेगा, नीचे में h एक कॉमन कट गया, h एक बचा 0 होगा, यहाँ 6√3, एग्री करो पहले। यस बच गया 2 into 6 12√3 डिवाइडेड बाय 6√3, आंसर 2 होगा आपका, चेक करो, यस आंसर 2 होगा। यस सर। तो लग रहा है कि h मेथड कुछ मजेदार मेथड और आसान मेथड है, बनना ही बनना है सवाल, यस सर। लेकिन दो कंडीशन, पहला कंडीशन Yes, क्या, sir. कब लगाना है, सर जब x, ये मतलब सर लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं रहे तब। ठीक है। दूसरा इसमें ऐसा क्या है जो होना ही होना है, h कॉमन लेकर काटना पड़ेगा हाँ सर, मतलब इसमें ऐसा स्टेप जरूर आएगा सर जिसमें h ऊपर नीचे कॉमन होकर कटेगा ही कटेगा, ये दो बात तो याद ही रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या आज अपने होमवर्क में आप 10 से 15 सवाल h मेथड पे बना सकते हैं यस सब लोग? Yes, Yes. sir. Yes. तो चलिए आज का होमवर्क आपको ऑलरेडी हो गया आपके बुक से, आपके पास अगर लिमिट का पूरा पीडीएफ भास्कर आप भेजे हैं, सर हम भेज दिए थे। No. चलो भेज दिया तो उनको उसको भेज देना, सब लोग को भेज दिया, अफसोस आपको मिल गया है लिमिट का। यस हाँ तो अपने बुक से कम 10 से 15 सवाल, मिनिमम 10 मैक्सिमम 15, उससे भी ज्यादा हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज 15 जरूर, इतना करके रखो। हम लोग ऐसे संडे को मिलेंगे, तब तक और भी सवाल आप कर सकते हैं।
ठीक है, आज के लिए इतना, इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी क्या क्या भेजना है आप लोग को, पहले तो स्क्रीनशॉट सारा भेज दीजिए हमको सारे बच्चे, देन फिर कॉपी में लिख के भेज देना, शाम तक हो जाएगा। यस सर।